जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। नगर निगम जयपुर ग्रेटर किसान सभा की बैठक महापौर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक में पहला प्रस्ताव शहर की सफाई व्यवस्था को किया गया, जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था जोन वाइज करने पर चर्चा की गई। सफाई समिति के चेयरमैन अभय पुरोहित ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किसी एक कंपनी के लोगों से नहीं रह जाएगा और जोन वाइज टेंडर किए जाएंगे। हालांकि कुछ देर बाद ही ग्रेटर नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सफाई के मुद्दे पर चर्चा के दौरान हंगामे की तस्वीर नजर आई। हंगामे के दौरान नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंचे पक्ष विपक्ष के पार्षदों ने जमकर तांडव किया। हंगामे के दौरान पार्षद हरीश शर्मा का संबोधन चल रहा था। इस दौरान उन्होंने कहा, यह सफाई अभियान संकल्प है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इसके बाद सभी ने झाड़ू उठाई थी, जिसको लेकर कांग्रेसी पार्षद विरोध में हंगामा करने लगे और दोनों तरफ से नारेबाजी की जाने लगी। बीजेपी पार्षद मोदी की जयकारों के नारे लगाते रहे तो दूसरी तरफ कांग्रेसी पार्षदों ने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद 30 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि आखिरकार मुख्यमंत्री का दर्द झलक की ही गया और दर्द इस बात पर झलका कि मेरी सरकार में मैंने अमुक लोगों को अमुक जिम्मेदारी दी, उसके बावजूद भी लोकसभा में आपके लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा, राजनीति के अंदर एक प्राकृतिक सिद्धांत है कि हकदार व्यक्ति को सम्मान मिले और गुनहगार व्यक्ति को सजा मिले, लेकिन आपकी सरकार तो हकदार व्यक्ति को, जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, और गुनहगार व्यक्ति सरेआम खुले घूम रहे हैं, उनको सजा दिलाने का काम सरकार नहीं कर रही। प्रदेश में मासूम बच्चियों की दरिंदगी से लेकर भगवा रैली के ऊपर पत्थर फेंकने वाले लोगों तक इसमें शामिल है। आज भी वो लोग खुले घूम रहे हैं, उनको आपकी सरकार कानूनी आधार पर सजा देने में नाकाम साबित हुई है और प्रदेश के हालात इस प्रकार के बने हुए हैं। यदि योग्यतम व्यक्ति को सम्मान मिलता और योग्यतम व्यक्ति को पदस्थापित करते हो तो आपके हालात यह नहीं होते, लेकिन आपकी सरकार में तो राजनीतिक चश्मे के आधार पर पदस्थापन होते हैं, जिनसे ये देखा जाता है कि मुझे आने वाले समय के अंदर कौन लोग फायदा देंगे और कौन लोग नुकसान देंगे। आने वाले समय के अंदर जनता सब कुछ समझती है और जनता उचित समय के ऊपर उचित निर्णय लेने का काम भी करेगी। विश्व प्रसिद्ध राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ अभयारण्य की इको सेंसिटिव जोन की सीमा का पुनर्निर्धारण करने की मांग को लेकर अब ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रभारी मंत्री उदितलाल आंजना का घेराव किया और उनकी मांगे 1 महीने में नहीं माने जाने पर क्षेत्र के सभी रास्ते जाम करने की खुली चेतावनी दी है। युवा नेता योगेंद्र सिंह परमार ने बताया कि भारत सरकार ने 18 जून 2020 को कुंभलगढ़ अभयारण्य में इको सेंसिटिव जोन लागू करने का ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें 5 किलोमीटर की दूरी निर्धारण का प्रस्ताव रखा था। इस दायरे में क्षेत्र के 75 राजस्व गांव के 200 ढानी और गांव और जिनके करीब 60,000 से अधिक ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। इसमें किसानों के छोटी छोटी जोत के भी जमीन से संबंधित रूपांतर के कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं, जिससे किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान लाल सिंह ने बताया कि जलगांव वन्यजीव सीमा से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद कुंभलगढ़ अभयारण्य के सादड़ी, रनकपुर, उदयपुर के सज्जनगढ़ और अन्य क्षेत्रों में इको सेंसिटिव जोन में छूट दी गई है, लेकिन उनकी लगातार मांग करने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 1 महीने में उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह क्षेत्र के सभी रास्ते जाम कर देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कन्हैया लाल स्वामी ने परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण के बाद स्वामी ने अधिकारियों से परिचय करते हुए विभागीय कार्य प्रणाली पर चर्चा की। स्वामी ने कहा कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्व अर्जन के साथ साथ आमजन से सीधे तौर पर जुड़ने वाला अहम विभाग है। परिवहन सेवाएं आमजन को आसानी से और निर्बाध रूप से मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षित, सुगम और सड़क दुर्घटना मुक्त परिवहन ही विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे। आईएएस नवीन जैन ने शासन सचिवालय में शासन सचिव पंचायती राज के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
जैन ने कहा कि राज्य सरकार की मंशानुरूप पंचायती राज विभाग की योजनाओं का अच्छे ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा। धरातल पर कार्य करने का काफी अनुभव रहा है, इसलिए विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ धरातल पर आमजन को पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जैन इससे पहले शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पद पर कार्यरत थे। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले स्मारकों पर पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। हवा महल स्मारक के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाई गई। साथ ही पर्यटकों के स्वागत के लिए शहनाई वादन करवाया गया। अधीक्षक सरोजनी चंचलानी ने घूमने आए पर्यटकों और विद्यार्थियों को हवा महल के इतिहास के साथ ही धरोहर की सुरक्षा एवं स्वच्छता का संदेश दिया। इसके अतिरिक्त जयपुर के आमेर महल, एल्बर्ट हॉल संग्रहालय, नाहरगढ़ दुर्ग सहित अन्य स्मारकों पर आज से कठपुतली नृत्य शुरू कर दिया गया है। कलाकार रोटेशन के जरिए यहां कठपुतली शो दिखाएंगे। कई पर्यटक लड्डू गोपाल को साथ लेकर स्मारक विजिट करते देखे गए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।